अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फार्मूला मेस कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है तो हम उसका फार्मूला मेस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, और हमने इसका फार्मूला मेस कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला मेस कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको थोड़े से रूल्स बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको जो भी कंपाउंड दिया गया है उसके हर एलिमेंट का आपको एटॉमिक मेस है वो मालूम होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मेस मालूम नहीं होगा तो फिर आप फार्मूला मेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है दिस इज़ कार्बन, second is hydrogen and third is oxygen and fourth is hydrogen। तो सबसे पहले हम हर एलिमेंट का वन बाय वन एटॉमिक मेस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसका हम फार्मूला मेस कैलकुलेट कर रहे हैं? हम फार्मूला मेस कैलकुलेट कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल का फर्स्ट जो एलिमेंट है दिस इज़ कार्बन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें मालूम होना चाहिए एटॉमिक मेस ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मेस हमारे पास क्या होता है? 12, ठीक है। और उसके साथ हम इसका यूनिट लगाएंगे। देन हम लिखेंगे कि हमारे पास एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड जो एलिमेंट था हमारे पास था हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मेस हमारे पास होता है 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है ऑक्सीजन की। थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या था यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो हम इसका लिखेंगे कि एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मेस होता है हमारे पास होता है 16 अम्यू। उसके बाद फोर्थ जो एलिमेंट है दिस इज़ हाइड्रोजन। इसका हमें एटॉमिक मेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसका एक बार लिख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला मेस कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला मेस कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर कि फार्मूला मेस इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं, जैसा कि हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के हमारे पास 2 एटम हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि हमने यहाँ पे एटॉमिक मेस किसका लिखना है? कार्बन का। तो हम लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ कार्बन, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। देन हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है दिस इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और हम ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है दिस इज़ ऑक्सीजन। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन के साथ देखें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट्स मीन्स इसके साथ 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट हमारे पास फिर हाइड्रोजन आ जाता है और हाइड्रोजन के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं लगा, इट्स मीन इसके साथ भी हमारे पास क्या है? 1 है। और हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला था फार्मूला मेस कैलकुलेट करने का। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो हमारे पास सबसे पहले हम 2 लगाएंगे जो कि था हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ कार्बन जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 12 है, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा जो कि हाइड्रोजन के एटम थे। और उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारे पास क्या था? 1 था, तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये वाला 1 आएगा, ये वाला 1 लिखेंगे। फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मेस ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे पास क्या था? 16 था, तो वो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे।
उसके बाद फिर हमारे पास ये प्लस का साइन आएगा, ये हमारे पास फिर 1 है तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारे पास 1 है तो वो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इस वाले 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 24। फिर प्लस का साइन आएगा, 5 को 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा, 16 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इन सबको आपस में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हम इनको प्लस करते हैं। तो हमने इन सबको प्लस किया और हमारा आंसर क्या आया है, 46। ठीक है, इन सबको प्लस करने से हमारा आंसर 46 आया है और साथ में हम इसका यूनिट भी लगा देंगे, दिस इज़ AMU। तो हमने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का फार्मूला मैस कैलकुलेट किया है और ये फार्मूला आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, तो हम सेकंड एलिमेंट का लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमें ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, जो कि हमारे पास 16 है। ठीक है, साथ में हम इसका यूनिट भी लगाएंगे। उसके बाद सेम हम इसी तरह से जो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जिसका फार्मूला हमारे पास H2O2 है, तो हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है, फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो फार्मूला मैस है, फार्मूला मैस इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है और उसका एक यहाँ पर उसके 2 एटम है। तो हम सबसे पहले बाहर 2 लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। देन हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है वो है हमारे पास ऑक्सीजन और इसके साथ भी हमारे पास 2 लगा हुआ है इसके साथ, तो हम इसके साथ भी 2 लगाएंगे और साथ में लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। उसके बाद इस वाले फार्मूले में फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 की जगह पे हम 2 ही लगाएंगे। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 1 था तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद देन हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हमारे पास 2 था तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या था, 16 था। तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आता है। प्लस का साइन लगाएंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 32। फिर 2 में 32 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 34 MU। MU क्या है, इसका यूनिट है फार्मूला मैस कैलकुलेट करने का। तो हमें अगर कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, इसके अलावा भी कोई भी कंपाउंड आपके पेपर्स में आता है या कोई भी ऐसा कंपाउंड आता है जिसका आपको फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे ही फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। सिर्फ शर्त ये है कि फार्मूला मैस कैलकुलेट करने के लिए आपको हर एटम का एटॉमिक मास लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो आप फार्मूला मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये आज हमने इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला मैस कैलकुलेट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि